अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी क़यादत को उनके जर्नलों ने गुमराह किया। बताया भी था कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। जर्नल यही कहते हैं कि हमें मजीद फौज दो, जीत कर दिखाएंगे। वज़ीर आज़म का मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू। कहा अमरीका का साथ देकर पाकिस्तान ने नुकसान उठाया, अब किसी मुसल्लह तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म ने दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान को बेहतरीन ऑप्शन करार देते हुए कहा, मजबूत तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों से निपट सकती है। पाकिस्तान सुलह चाहने वाले ग्रोहों से बात कर रहा है, हथियार न फेंकने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। दुनिया में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कश्मीर में हो रही है। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया जाता? सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मामले पर ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं। फवाद चौधरी या परवेज खटक इसका जवाब देंगे। कहा, पाकिस्तान हसास तरीन दिनों से गुजर रहा है। PDM खित्ते के हालात सामने रख कर फैसले करे, कोई ऐसा काम न करे कि उसके गले पड़ जाए। पाक फौज मुअतबर इदारा है, तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं, किसी के कहने या सिफारिश पर ऐसा नहीं होता। क़यास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। सूबाई वजीर नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर चीज़ पर पॉइंट स्कोरिंग ठीक नहीं। मुल्की वक़ार और सालमियत की बात हो तो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। PDM के साथ पीपल्स पार्टी थी तो कामयाबी की तरफ गामजन थी। जब से PP अलग हुई कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM का इजलास फातिहा ख्वानी के बाद मुलतवी। आइंदा बैठक 18 अक्टूबर को होगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज मलिक के इंतकाल के बायस इजलास मुलतवी किया गया। हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं, इजलास में एजेंडे पर कोई बात नहीं हुई। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में PDM के तहत जलसा होगा। बलूचिस्तान में तब्दीली के असरात वाज़ेह होने लगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, असदुल्ला बलोच, नसीबुल्ला मरी, ज़हूर बुलैदी समेत 14 नाराज़ अरकान के दस्तखत। अरकान का कहना है, जाम कमाल को इज्जत से मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की, मगर वो मुकाबले पर उतर आए। अक्सरियत हो चुके, अब उन्हें घर जाना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की छानबीन की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फारूक हबीब 8 दिन तक माहिरीन के हमरा दस्तावेजात का जायजा ले सकते हैं। फारूक हबीब का कहना है, बिलावल और मरियम के जाली अकाउंट सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिर गए। वक्तावर के यहाँ बेटे की पैदाइश, जरदारी नाना और बिलावल मामू बन गए। बिलावल ने ट्वीट में ऐलान किया कि मैं ऑफिशियली मामू बन गया। आसिफा ने भी खाला बनने की खुशखबरी दी। बिलावल भुट्टो दुबई पहुंच गए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर नाम ECL में होने की वजह से नहीं जा सके। ग्रेटर इकबाल पार्क केस, टिकटॉकर आयशा अकरम और उसके साथी रैम्बो की ऑडियो टेप सामने आ गई। मुल्ज़िमान से रकम लेने से मुताल्लिक गुफ्तगू। ऑडियो में रेम्बो के सवाल पर आयशा ने कहा कि 6 मुजरिम हैं, मुश्किल से 5-5 लाख देंगे। पुलिस ने ऑडियो टेप को केस का हिस्सा बना लिया। रेम्बो की ब्लैकमेल करने की ऑडियो भी मोबाइल फ़ोन से बरामद। नून लीग के सीनियर रहनुमा परवेज मलिक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल होगी। लीगी सदर शहबाज शरीफ की परवेज मलिक के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। कहा, परवेज मलिक की रहलत नून लीग के लिए बड़ा नुकसान है। वो पार्टी का असासा थे, उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एहसानात हम पर कर्ज हैं। जहन में इत्मीनान है कि आलम इस्लाम में एटमी ताकत रखने वाला मुल्क भी है। कराची में मोहसिन पाकिस्तान की गायबाना नमाज जनाजा के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा, पाकिस्तान के मोहसिनों के नाम पर यादगारें होनी चाहिए।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मरहूम उमर शरीफ के घर आमद, बेटों जवाद और फवाद शरीफ से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कॉमेडी किंग के इंतकाल पर ताज़ियत और बुलंद दर्दाश्त के लिए दुआ की। कहा, उमर शरीफ का खला कभी पुर नहीं हो सकता, ये एक कौमी नुकसान है। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर मोहन सलाही की वफ़द के हमराह मुलाकात। पानी की तकसीम के मसाइल पर तबादला ख्याल। चाहते हैं पानी की तकसीम पर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं। मोहन सलाही की गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध बोले, मुआहिदे के सिवा पानी की तकसीम किसी स्कीम या फार्मूले के तहत मंजूर नहीं। कराची के साहिल पर फंसने वाले जहाज के मालिकों के पिटी अखराजात अदा करने होंगे। अदायगी के बाद ही जहाज को ले जाने की इजाज़त होगी। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, जितने दिन जहाज के पिटी पर बर्थ होगा उसके चार्जेस अलग होंगे। दबाव डाला गया तो नाम सामने लाऊंगा। बेरोजगारी का तूफान बेकाबू हो चुका। कर्जों के अरबों डॉलर करप्शन की नज़र हो जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पीटीआई के पास मईशत की बहाली का ताहाल कोई एजेंडा नहीं। करप्ट अशराफिया और आवाम के मफादात में वाज़ेह टकराव है। पीएसएल फ्रेंचाइजीज ने पीसीबी की पेशकश कबूल कर ली। पीसीबी ने गुज़श्ता माह गवर्निंग काउंसिल में पेशकश की थी कि पीएसएल 5 और 6 के लिए कोविड-19 रिलीफ 7वें एडिशन से 20वें एडिशन तक सेंट्रल पोल ऑफ रेवेन्यू में फ्रेंचाइजीज के शेयर में इजाफा और डॉलर का रेट मुकर्रर करना शामिल थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अमीर है, आलमी क्रिकेट कंट्रोल करता है। किसी मुल्क में जरूरत नहीं कि भारत से सवाल कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान को मायूस किया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तान में किसी टीम के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदारी हमारी है। कोरोना के दौरान हमारी टीम इंग्लैंड गई, कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड ना जाती तो उनको कैसा महसूस होता। भारत साजिशों से बाज न आया। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा। पाकिस्तान को यकीनी गोल्ड मेडल से महरूम कर दिया। पाकिस्तानी कोच और खिलाड़ियों का दावा है कि पैनल में मौजूद भारतीय जजेस ने पाकिस्तान के 3 टॉप एथलीट्स से मुतालिक मेरिट पर फैसला नहीं दिया। भारतीय हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहा। जन्नत नज़ीर कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। काबिज फौज ने मजीद 2 निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को बांदीपुरा और जिला इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के जिला हरनई में ज़लज़ले को 5 दिन हो गए। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक एनडीएम में, पीडीएम में और मुख्तलिफ एनजीओज ज़लज़ला मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम कर रही हैं। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर फंसे सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहराह कागान और बाबूसर टॉप तक ट्रैफिक बहाल। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। सिंध हाई कोर्ट का गुटखा और मावा की फरोख्त में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गुटखे की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए रेंजर्स से मदद लेने की हिदायत। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, पुलिस की सरपरस्ती के बगैर गुटखे की फरोख्त मुमकिन नहीं। एहलकारों और अफसरान की जायदादों की तफसीलात पेश की जाएं। साबिक बीवी को जहेज का सामान वापस न करने पर साबिक वफाकी वजीर के बेटे को 1 साल कैद की सजा। इस्लामाबाद में सेशन अदालत ने वसी जफर के बेटे वकार वसी को सजा अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर सुनाई। अदालत ने 2018 में वकार वसी को साबिका अहलिया के जेवरात वापस करने का हुक्म सुनाया था। नेशनल T20 सिंध ने बलूचिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब इवेंट से बाहर।
सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ने फाइनल 4 में जगह बना ली। सेमीफाइनल कल और फाइनल 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। इवेंट के आखिरी लीग मैच में नॉर्दर्न की दावत पर खैबर पख्तूनख्वा की बैटिंग जारी। मिशन T20 वर्ल्ड कप की तैयारी जोरों शोर से जारी। खिलाड़ियों ने आज जमकर प्रैक्टिस की। बॉलिंग बैटिंग की मश्क, बॉलिंग कोच वर्नर फ्लेंडर ने भी टिप्स दी। फील्डिंग पर खास तवज्जो, 40 मिनट तवील सेशन, कैचिंग प्रैक्टिस, ग्राउंड फील्डिंग की मशकें। वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप लाहौर में इख्तिताम पजीर। फ्रांस की खातून ने मुकाबला जीत लिया। सिल्वर मेडल रूस की वारंट ऑफिसर के नाम। मुकाबले में पाक फौज की लेफ्टिनेंट कोमल शहजादी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मर्दों का मुकाबला पाकिस्तान के मरीन आसिफ महमूद ने जीता। पेटी ऑफिसर वहीद आलम ने चांदी, मरीन जीशान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मिक्स कैटेगरी में रूस ने गोल्ड, पाकिस्तान ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। की बुनियादी मकसद बलूचिस्तान भर के नौजवान आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करना, ताकि वो अपनी काबिलियत को मुल्की सतह पर उजागर कर सके। तुर्बत में फ़न मुसव्वरी की नुमाइश, बलूचिस्तान की देही ज़िंदगी को रंगों के ज़रिए बयान किया गया। बलूचिस्तान भर से नौजवान मुसव्वरों ने हिस्सा लिया। आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2077 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।